खबर आ रही है मुंबई के उल्हासनगर से। सोना अपार्टमेंट की जल्द से जल्द कराया जाए ऑडिट, नहीं तो हो सकता बड़ा हादसा। पुराने और नए चेयरमैन के बीच विवाद। मुंबई से सटे उल्हासनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हम आपको बता दें कि उल्हासनगर नंबर 2 गोल मैदान के पास सोना अपार्टमेंट में रहने वाली विनीता शिवनानी द्वारा बिल्डिंग की खस्ता हालत होने के कारण उन्होंने उल्हासनगर महानगर पालिका से कई बार पत्र व्यवहार कर यह मांग की इस बिल्डिंग की जल्द से जल्द ऑडिट की जाए, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी दुर्घटना न हो। बिल्डिंग की हालत देखते हुए उन्होंने 18 अगस्त 2021 को ऑडिट के लिए महानगर पालिका में पहला पत्र व्यवहार किया, जिसके बाद उल्हासनगर महानगर पालिका ने कई बार सोना अपार्टमेंट के लोगों को सूचना देकर बिल्डिंग पर नोटिस चिपका दिया कि जल्द से जल्द इस अपार्टमेंट की ऑडिट पूरी की जाए। वहीं सोना अपार्टमेंट के नए चेयरमैन नरेश थारवानी ने यह कहा कि इस बिल्डिंग का ऑडिट का कार्य मुझे दिया जाए, बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट उनके द्वारा किया जाएगा। बिल्डिंग के निवासियों का आरोप है कि विनीता शिवनानी पिछले 7 वर्षों से जब वह इस बिल्डिंग के चेयरमैन थी, उस वक्त उन्होंने बिल्डिंग सुरक्षा पर कोई भी कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के फंड को खर्च करने का काम किया। इस दौरान विनीता शिवनानी ने इस बात की खुलासा करते हुए कहा, पिछले 7 वर्षों में मैंने जो भी काम किए हैं, उस पूरे कार्य की मेरे पास पुख्ता सबूत है। वहीं उनकी यह भी मांग है कि इस अपार्टमेंट की ऑडिट को नरेश थारवानी को न देकर उल्हासनगर पालिका इंजीनियर खुद कार्य करे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। यदि उल्हासनगर महानगर पालिका नरेश थारवानी की ऑडिट का कार्य देती भी है, तो मुझे यह लिखित दे कि यदि आगे चलकर इस बिल्डिंग को कुछ भी होता है तो पूरा जवाबदार महानगर पालिका होगी। भिवंडी महाराष्ट्र से पत्रकार महेश गुप्ता की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। नमस्कार, मैं महेश गुप्ता, आप देख रहे हो जी न्यूज़ भारत। एक मैटर था उल्हासनगर का, उल्हासनगर के 2 में सना अपार्टमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ विनीता मैडम के साथ। वो अपना बातचीत रखेंगे हमारे आगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम विनीता जय कुमार शिवलानी है। मैं सोना अपार्टमेंट में रहती हूँ और मेरा फ्लैट नंबर 604 है। मुझे 25 साल हो चुके हैं बिल्डिंग में रह के। मतलब मैंने बिल्डिंग में 7 साल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और 7 इयर्स रहने से, कंटिन्यूस रहने से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। भाई ये 7 इयर्स से मैंने सोसाइटी में इतने सारे काम किए, पत्रे लगाए, चैम्बर बनवाया, लिफ्ट बनवाई, सीसी फुटेज लगवाया, लिफ्ट में भी कैमरा लगाया और वॉचमैनों के लिए टॉयलेट और मीटर रूम और ऑफिस, ये सब बनवाया मैंने। मतलब बहुत सारे काम किए मैंने। मतलब सीढ़ियों से लेकर ग्रिल, झरना, ये सब बनाया। गेट बेट सब बनवा के दिया मैंने और मेन गेट बनवाया। सोना अपार्टमेंट बोर्ड बनवाया, जो कभी बोर्ड था भी नहीं। सोना अपार्टमेंट लोगों को पता भी नहीं था भाई इधर सोना अपार्टमेंट करके कोई बिल्डिंग है। मतलब वो मैंने कुछ जो कैमरा लगाया मेंटेनेंस से लगाया, जमा करके गेट बनवाया मेंटेनेंस से बनवाया, और कुछ काम थे जो मेंटेनेंस से ही मैंने किए। लिफ्ट का केबल खराब होना, वो भी मेंटेनेंस से। तो लाइट का बिल आगे पीछे होता रहता है, अगर एक चीज काम करना है, कलेक्शन एक्स्ट्रा नहीं करना है तो ये। और थारवानी फिर मैंने ऑडिट करने को लिया 2021 में 18 अगस्त को। तो ऑडिट किया, सब कुछ हो गया। तो मैंने ऑडिट करवाने के बाद थारवानी को, मतलब जो 90 नरेश थारवानी और कल्पना मेरे साथ पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थी। वो 3 साल तक रही और उसने बीच में छोड़ दिया। उसको छोड़ने का रीजन ये बता रही थी, लोग मुझे तुम्हारे बारे में पीछे बहुत बोल रहे, लेकिन उसको मैं सहन नहीं हो रही थी। हर बात पे उसको मैं सहन नहीं हो रही थी, इस वजह से। तो उसमें मुझे कोई ये नहीं होते। ऑफिस में जहाँ मैं बैठी रहती थी, लोग गालियां भी दे के जाते थे, जानबूझ के मेरे को परेशान करना, टॉर्चर करना। फिर मैंने एक सीसी कैमरा ऐसा लगाया कि रिकॉर्ड हो जाए, जो भी गाली गलौज करे पता चल जाएगा कैमरा से। तो कुछ लोग थोड़ा डर के वजह से गाली गलौज नहीं देते थे, भाई कैमरा लगेगा रिकॉर्डिंग होगा। तो फिर मैं बैठी रहती थी या ये। तो ऑडिट कराने के बाद 90 लाख रुपए आया। 90 लाख रुपए आया, मैंने दिया, सर्कुलर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि पर फ्लैट। थारवानी ने सबको जाके भड़काया, घर घर गया नरेश थारवानी, कल्पना
और उसके साथ जो 5 6 7 लेडीज है, ये पूरी टीम बन के जबरदस्ती घरों के अंदर घुस के भाई विनीता ऐसे कर रही है, विनीता ऐसे कर रही है, हिसाब नहीं दे रही है, 7 साल से पैसे खा रही है। लेकिन उनको ये नहीं है पता, मेंबरों को ये नहीं पता है कि विनीता ने इतना मेंटेनेंस से सब कैसे बनाया। कोई एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं लिया, टैक्स के लिए भी मैंने कोई एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं लिया। नरेश थारवानी का कर्जा रख के गया था जो एक्स सेक्रेटरी, उसके लिए भी मैंने कर्जा नहीं लिया। लिफ्ट खराब थी, उसके लिए भी मैंने कोई कर्जा नहीं लिया। लेकिन ये थारवानी लिफ्ट, पानी का लाइन, जो भी चीज बनाने के लिए हर बड़ी बड़ी रकम लेता गया, 4.5 2.5 लाख 4.5 लाख, हर चीज के लिए पैसा। और फिर कल्पना बोलती है हमारे सेक्रेटरी ने सोसाइटी में कोई भी लोन नहीं रखा है। और आप बोलती है कि जब एक्स्ट्रा फंड लेते हो तो आपको लोन आएगा कहाँ से? और मेरा 45,000 देने को आपने 2.5 साल लगा दिया। आप 2.5 साल में मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि आपको वार्न किया गया था पुलिस वालों ने कि पैसा दो। और आज महानगर पालिका में जाके हंगामा करते हो, मेरे बारे में बताते हो ये सही है, पुलिस की कंप्लेंट। वो तो पुलिस ने क्लोज कर दिया केस। पुलिस ने उन लोगों को कॉल भी किया, पुलिस ने बोला कोई मेंबर आ ही नहीं रहा है, सीनियर ने कहा। तो मैंने फिर वो सही कोर्ट में डाल दी, वो साबित होगा सच या झूठ सही के बारे में। तो ये जो ऑडिट को लेके जो झगड़ा चल रहा है, ये ऑडिट को आपको मतलब मेन मुद्दा क्या है आपका ऑडिट को लेके? मेरा मेन मुद्दा है कि महानगर पालिका ऑडिट करे, सेक्रेटरी जैसे इंसान को तो कभी नहीं दे। और जो सेक्रेटरी की टीम जो बैठी है, मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करती हूँ, मेरा जबान खराब हो जाएगी नाम लूंगी तो। मैं नरेश थारवानी जी बोल के चलती हूँ, लेकिन वो लोग तो लैंग्वेज उस संस्कार वैसे मेरे है नहीं, उनके संस्कार होंगे शायद ऐसे। तो मैं उन लोगों का नाम लेना लेडीजों का पसंद भी नहीं करती हूँ अपने जबान पे। और जो उनके साथ लेडीज है या जो थारवानी जो भी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा सोसाइटी उनके अंडर में जाए। हमने 1350 में मीटर बनाया, आपने उसका कंडीशन देखा। और थारवानी ने झगड़ा करके 13 लोगों का जो मीटर बनाया, आपने वो भी देखा। और वो जिस तरह से सोच रहा है 40 लाख में मैं बिल्डिंग बना के दूंगा, ऑडिट भी करके दूंगा। और कुछ लोग बिल्डिंग के भले हमारे साथ भी है, वो उनका साथ भी है, यानी दोनों पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। वो हमारे को समझ में नहीं आते ऐसे क्यों कर रहे। और सस्ते के चक्कर में लगता है पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे। और मैं महानगर पालिका को अपील करती हूँ, मेहरबानी करती हूँ कि आप ही ऑडिट कीजिए, इन लोगों पे विश्वास मत कीजिए, आप इनके हवाले हमारी सोसाइटी मत कीजिए। आज जो मैंने मेहनत किया, इन लोगों को लगता है कि महानगर पालिका ने इनके फेवर में बात किया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। बोलना और लिखत में देना जमीन आसमान का फर्क है। बोलने में क्या है, मैं बोल दूंगी ताजमहल बनाया, ये नहीं होता है। राइटिंग में महानगर पालिका को हर एक मिनट, मीटिंग का मिनट कमिश्नर को लिख के देना चाहिए। किस मुद्दे पे आपने मीटिंग ली वो मिनट वो भी लिख के देना चाहिए। आपने बिल्डिंग वालों को ऑडिट करने के लिए दिया है, वो राइटिंग में दीजिए। अगर बिल्डिंग वाले ऑडिट करते हैं तो मैं महानगर पालिका को बोलूंगी लेटर प्रूफ दिखाइए, क्योंकि महानगर पालिका जबानी बोलिए, राइटिंग में कुछ अभी तक वर्क नहीं हुआ है। मतलब आप नगर पालिका से एक राइटिंग में लिखा के लेना चाहते हो, अगर ऑडिट आप इनको देते हो, नरेश थरवानी को देते हो, तो उनसे एक आप मतलब लेटर लिखा के लोगे कि कल को बिल्डिंग में कुछ हुआ तो उनकी जिम्मेदारी नगर पालिका लेगी। अगर महापालिका नरेश थारवानी जैसे लोगों को देती है, जो उनकी टीम है, जैसे मैंने कहा मुझे नाम पसंद नहीं है, उनको देती है, तो मैं महानगर पालिका से ये लिख के लूंगी अगर कुछ भी बिल्डिंग को होता है तो महानगर पालिका मेरा घर का बंदोबस्त करके देगी। क्यों? दूसरों का तो जवाबदारी मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे लोग बिकाऊ है। देखो जाते हैं इलेक्शन में, वोट कैसा होता है, एक 500 देता है, एक 1000 देता है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं दूंगी नहीं तो कोई आएगा नहीं, तो मैं उनमें से नहीं। अब जो देता है, जो ना महानगर पालिका से निकल के होटल जाके चाय बाय नाश्ता कराते, हम उनमें से नहीं है। और सामने वाला इंसान ऐसा है जो बाहर मीटिंग रखता है सोसाइटी की, ये भी तो गलत है। और आप बाहर के आदमी को मीटिंग में बुलाते हो,
हमको पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है उसके लिए, पैसा भर के। तो ऐसे आदमी बिल्डिंग में रहते क्यों है? तो मतलब मेन आपका मुद्दा ये था कि ऑडिट को लेके, ये ऑडिट बस आपको महानगर नगर पालिका पालिका ऑडिट करे, और हो सके आप भी महानगर पालिका से पूछिए कि आपने जो अपने न्यूज चैनल में अपने कैमरामैन से जो न्यू निकाला है पेनड्राइव में, आपने उधर क्या डिस्कस किया? ऑडिट का डिस्कस किया क्या पर्सनल इनका झगड़े का डिस्कस किया? एक्चुअली में जो था ऑडिट के बारे में, मतलब टाइम, मिनट्स, वो मिनट्स की तो बात हुई ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कमिश्नर ने गलत फायदा लिया, और उनके फेवर में करने के लिए कमिश्नर ने शायद ये प्लानिंग की होगी, या मे भी हो सकता है एक दिन थारवानी पहले मिला होगा, मे भी हो सकता है, डाउट, वो मुझे नहीं पता पीछे क्या होता है, ये कौन पीछे क्या करता है। और जो हमारे कमिश्नर हैं, मेन जो कमिश्नर है महानगर पालिका के, जो वो तो किसी से मिलने को रेडी होते नहीं, आम पब्लिक के तो लगता बने नहीं है, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको पहले मिलना चाहिए। हो सके तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उन दोनों से मिलिए और आप दोनों से पूछिए, भाई आप इतना बड़ा पब्लिक का पैसा टाउन हॉल में ऑडिट के लिए खर्चा करवाते हो पब्लिक के फंड से, और जब उनकी पब्लिक की सुनते ही नहीं हो, फिर आपको क्या फायदा? तो मतलब लास्ट मुद्दा आपका ये, और कुछ कहना चाहते हो आप? अगर मैं गलत हूँ तो महानगर पालिका 9 महीने से नोटिस क्यों निकाल रही थी एक आदमी से? उनका कहना है कि महानगर पालिका विनीता का, तो अगर मेरी नोटिस से प्रॉब्लम थी तो आप पहले ही दिन जाके कंप्लेन करते मेरे बारे में। आप अभी जाके कंप्लेन क्यों कर रहे हो? महानगर के कमिश्नर को ये पूछना चाहिए था कि 9 महीना आप क्या कर रहे थे? 2 बार अंतिम नोटिस निकाला, आप फेक नोटिस इशू करते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ महानगर पालिका से, आप हमारे को ऑडिट वाला लेके दीजिए, उनका ऑडिट हमको नहीं चाहिए। नगर पालिका ने अगर आपको बोल दिया, मतलब नरेश थरवानी है, उन्होंने अगर बोल दिया ऑडिट आप ले लो, तो आप ऑडिट लेना चाहोगे? जी नहीं, अगर नेगरेकर सर अपने अंडर में ऑडिट देते हैं तो मैं समझूंगी नेगरेकर के अंडर में गारंटी में हुआ है, अगर कुछ भी होएगा तो मैं नेगरेकर को लूंगी, अगर फिर भी वो थारवानी को देते तो भी मैं नेगरेकर से राइटिंग में लूंगी, दोनों शब्दों में मैं उनसे राइटिंग में लिख के लूंगी। क्यों? मैंने 9 महीने का मेहनत का फल मुझे चाहिए, मुझे सब राइटिंग में चाहिए, मिनट से लेके सब, और अगर इनको ऑडिट के लिए भी दिया है वो भी मुझे राइटिंग में चाहिए। जैसा कि आपने नीचे हमको आपका बिल्डिंग सर्वे भी कराया, आपने नीचे देखा कितने गंदगी थी बिल्डिंग में, उसके बाद जो नीचे पानी का 4-4 हजार का लीटर का पानी का टैंक रखा हुआ है, उसको लेके आपको क्या कहना है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। जो ये 4-4 हजार का जो 2 टाकी रखा है और जो पार्किंग में टाकी लगा है, अंडरग्राउंड 5 टैंकर का टाकी है, अंडरग्राउंड 5 टैंकर का टाकी है। और ये 2 दुकान, मतलब घर को शटर लगा के उसको कैन भरते थे पहले लोग, नीचे पानी का फ्रेश पानी मिलता था लोगों को। अभी ये टाकी बाहर रख के, ये है एक्चुअली में रिक्स। अभी बिल्डिंग के बोलते मेंबर बोलते ये आपका वहम है, अभी वो टाकी साफ तो होगी नहीं, इतनी बड़ी टाकी है, और कोई भी कुछ भी डाल सकता है, कोई इंजेक्शन लगा सकता है या कोई कुछ भी चूहा डाल सकता है, कुछ भी डाल, हम थोड़ी पीछे 24 घंटा पीछे देखते बैठेंगे, और वो गेट थोड़ी कवर है या उसके पीछे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से कचरा आता है, और कितने दिनों का रखा हुआ पानी पी रहे। अगर वो कैन में आता था पानी तो वो उसी टाइम भर के फ्रेश पानी आता था, और ये रखा हुआ टाकी का पानी है, कितने दिनों का रखा हुआ पानी, पेंडिंग का 2 दिन का, नीचे कीड़े जमा हो जाते हैं, और उसके लिए सेक्रेटरी ने चोरी का लाइन लिया, जबकि 18 लाइन पहले से ही थी, जबकि महानगर पालिका से इनको 13 आधा इंची की लाइन की परमिशन है। वो भी मेरे पास पेपर वर्क है, आपको मैंने सारे पेपर वर्क भी दिखाए हैं। और ये महानगर पालिका को बोलते हैं मैं पानी के पीछे पड़ रही हूँ अपने बिल्डिंग में। मुझे कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट पे लेटरों पे सही है उस हिसाब से, और मैं हर सेवा करती हूँ। एक सोसाइटी मेरे ये लेंगे, पहले मैं अपनी सोसाइटी को तो सुधारूं, बाद में दूसरी सेवा करूं ना। तो जैसा कि आपने सुना है मैडम को, विनीता मैडम के बारे में, अभी मैडम ने जो जो भी कहा है, ये बिल्डिंग के लिए, मतलब समझ लो कि बिल्डिंग के लिए अपने, हर बिल्डिंग के लिए, मतलब जो बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए लड़ रही है, अकेले के लिए नहीं लड़ रही है।
फिर भी बिल्डिंग के लोग इनके मतलब पीठ पीछे इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अंदर से है इनके साथ और पीठ पीछे नहीं है, क्योंकि एक नरेश थरवानी करके जो है वो इधर के सिक्योरिटी गार्ड, वो उनका डर बैठ गया सबके अंदर। बंद करो।